लेकिन हमारे इंडिया में ही कुछ लोगों को घिन तरस सब कुछ मर गया, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 45 दिन तक किसी डेड बॉडी के साथ रहा गया है। आप सोचिए जरा कि वो दिन कैसे गुजरे होंगे, वो 45 रात 45 दिन कैसे गुजारे होंगे उस आदमी ने जो 45 दिन डेड बॉडी साथ में लेकर सोया हो, जो साथ में उसी के ऊपर नहाया हो। ये घटना है आगरा के सिकंदरा की, जहाँ पे जो महिला थी उसका नाम रूबी शर्मा था। 45 दिन तक पति को ऐसा सबको ये जनवाती रही, ये जो है फील करवाती रही कि मेरा पति खो गया है, सब लोग ढूंढो। पुलिस को भी ये एफआईआर हो गया था कि मतलब मेरा पति खो गया है, सब लोग मिलके मेरे पति को ढूंढो। अब सारे लोग रिश्तेदार से लेके सब लोग परेशान थे, क्योंकि उसने जो रूबी शर्मा थी वो ऐसा एंगल ही सेट कर दी थी कि सब लोग परेशान हो गए थे। भाई किसी की आजकल इंसानियत थोड़ी बहुत तो बची ही है इंडिया में हमारे कि कोई भी अगर जैसे दुख तकलीफ होती है तो साथ में लग जाते हैं ढूंढने के लिए। 45 दिनों तक जो है सब ढूंढते रहे और आखिरकार पुलिस ने छानबीन में अपनी जो बयानबाजी में पता लगा ही लिया कि पति कहाँ गायब था। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। 45 दिनों तक घुमाती रही, पुलिस को भी, रिश्तेदारों को भी, सबको घुमाती रही, वो खुद भी घूमती रही कि मेरा पति कहाँ गया, मेरे पति को सब लोग ढूंढो, मेरे पति को सब लोग ढूंढो। पुलिस कई बार उसके घर पे आई, पुलिस कई बार उसको बयानबाजी हुई, तो बयानबाजी में थोड़ी सी उसकी जो बात करने की शैली थी वो डगमगा गई और पुलिस ने वहीं पे उसको पकड़ लिया। पुलिस ने घर की छानबीन की तो वहाँ पे नया जो बाथरूम बना था उसकी छानबीन में पुलिस लग गई। पुलिस ने जो टाइल्स वगैरह लगी थी, नई जो बाथरूम बना था, कि कोई 45 दिन पहले कैसे बना सकता है किसी का पति जो है। आप सोचिए आपके घर में अगर कोई गायब हो जाए तो क्या आप घर का रेनोवेशन कराने लगेंगे? क्या आप ये जो है घर की जो है सब चीज़ें करवाने लगेंगे, पुताई करवाने लगेंगे, नया नया बाथरूम बनवाने लगेंगे, नया नया घर बनवाने लगेंगे? रूबी शर्मा सब कुछ बहुत दिमागदारी से चल रहा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रूबी शर्मा यहाँ आके फंस जाती है। उसको ये लगता था कि मैं सब कुछ सेफ खेल जाऊंगी, मैं सब कुछ ऐसे धीरे धीरे सबको, पुलिस को पागल बना दूंगी, रिश्तेदारों को पागल बना दूंगी, सबको मैं पागल बना दूंगी। लेकिन जब पुलिस को शक गहरा हो गया तो उस जो बाथरूम नया बना था उसको उन्होंने खुदाई करवाई। जी हाँ, उन्होंने खुदाई करवाई तो उसमें जो है जो पति था वो 45 दिनों से उसका जो शव था उसमें बरामद किया गया। सोचिए 45 दिन तक उसी बाथरूम के ऊपर वो पत्नी नहाती रही अपने पति को जिंदा गाड़ के उसमें। जब मामला सामने आया, मीडिया पे बवाल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने भी उसको हिरासत में लिया जो रूबी शर्मा थी उसकी पत्नी को। तो उन्होंने अपनी जो जुर्म था वो उसने कबूल किया। उसने कहा कि मैं 45 दिन तक अपनी पत्नी, जो हमारे पति थे, उसको मैंने मार के ज़मीन में गाड़ के उस पर बाथरूम बनवा दिया और उसके बाद मैं उस पर आराम से नहाती रही वो 45 दिन तक। 1-2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे का खेला नहीं था, ये पूरा 45 दिन तक ये खेला चला था आगरा के सिकंदरा में। सोचिए हमारी इंसानियत यहीं से ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, हम मतलब इंडिया में यार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी का सर काट देना, किसी का मतलब क्राइम जीरो बराबर हो गया। जैसे हमारे यहाँ जो इंसान नहीं मारा जाता है, जैसे मच्छर मार दिए जाते हों, ऐसे जैसे मच्छरों का मर्डर होता हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब कार्रवाई में पता चलता है तो दूसरे लोग कम मारते हैं, जो हत्यारे होते हैं वो ज़्यादातर अपने ही निकलते हैं। अब जब 45 दिनों तक ये चीज़ें हुई, 45 दिनों के बाद ये सामने आई मैटर, तो पुलिस ने ज़्यादा जो है इसके खिलाफ एफआईआर हुई और इसको जो है जो पत्नी थी उसको हिरासत में ले लिया गया। अब इससे पूछताछ और हो रही है, क्योंकि अकेले कोई इतनी ज़्यादा जो गहराई तक गड्ढा एक अकेली लड़की कैसे खोद सकती है? इसमें कोई और तो संलिप्त होगा ही होगा। अब ये पुलिस मामला छानबीन कर रही है कि प्रॉपर्टी एंगल से इसको मारा गया कि या फिर कोई लव ट्रायंगल था तब मारा गया, या पत्नी के साथ कोई कौन दिया, पैसे ले देकर काम हुआ था। ये सारी चीज़ें को जो है पता लगा रहा है, जो पता लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब ये चीज़ें देखो आगे ये चीज़ें क्या जो है आती हैं अपडेट। मैं जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताता जाऊँगा। क्या रूबी शर्मा को ये करना चाहिए था? क्या जब ये पता चली चीज़ें तो आजकल जो खाने में जो पति खा रहे हैं, कोई भरोसा करके अगर खा रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके जहर मिला देंगे। रूबी शर्मा ने भी ऐसा ही किया था, खाने में जहर मिला दी थी। और जब पति तड़प रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, ले जाने के लिए उसको बोल रहे थे बार बार कि हॉस्पिटल ले जाओ मुझे, तो पत्नी वहीं पे दरवाज़ा बंद कर दी और उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया। और तब तक वो तड़पा जब तक वो मर नहीं गया, तब तक वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही होता रहा। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इसके साथ और कौन कौन था।
ये चीज़ें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, ना कि केवल ये एक लोगों का व्यक्तिगत मैटर नहीं है, पूरी इंडिया को झकझोर के रख दिया ये केस। इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसे जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले पे अगर आज रोक ना लगाई गई तो ये मामले दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और ये चीज़ें ऐसी आग हैं कि ये हर घर को ये तबाह कर देंगी, हर घर में ये पकड़ लेंगी ये आग। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मिलते हैं आप, धन्यवाद।